फ्रेंड्स जय हिंद। फ्रेंड आज इस क्लास में कक्षा 10 हिंदी का जो पेपर हुआ है 801 बीबी कोड, इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। जितना बताया था सारा फंस गया, कसम से बता रहे हैं, जितना बताया था सारा फंस गया है। जो लोग पेपर भेज रहे हैं खुद कह रहे हैं कि आप भैया जितना बताया था ना सारा फंस गया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत आसान है ये प्रश्न, भी हम लड़वाए थे। क्वेश्चन बैंक से दिखा देंगे प्रूफ सा, ठीक है। पहला प्रश्न करें कि बादल की मृत्यु किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राम कुमार वर्मा की ये रचना है, ठीक है। चलिए अभी आगे बताएंगे पेपर कहाँ मिलेगा, आने वाले जो पेपर होगा उसका सोल्यूशन कहाँ कराएंगे, टेंशन ना लीजिए, बस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन जाइए। कह रहे हैं कि किस कहानीकार की, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, किस कहानीकार की कहानी मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। बहुत बढ़िया प्रश्न था। और ये प्रेमचंद जी का, जो लोग प्रेमचंद जी के बारे में पढ़े होंगे 100% टिक मार के प्रेमचंद जी आए होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये तो 10 बार कराए होंगे प्रश्न। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, याद अज्ञे जी, ठीक है। जितने लोग अज्ञे जी मारे होंगे सबका राइट आंसर होगा। अरे यार रहेगा याद, ये 50 बार प्रश्न बताए हैं। ये बार रहेगा याद, ये कौन सी विधा है, याद रहेगा, संस्मरण विधा है, बट यात्रा वृत्तांत है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके लेखक कौन है सबको पता ही था, अज्ञे था, ठीक है। 50 बार रटवाए थे। और ये कौन सी विधा है, यात्रा वृत्तांत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आत्मकथा 4 भागों में संकलित नहीं है। देखिए ये सब है बट ये नहीं है, मेरे बसेरे से दूर ये नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला रीतिकाल की जो काव्य भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लड़ा है बोर्ड एग्जाम जितना बताया है, ठीक है। कवि भूषण की रचना नहीं है, ये तो हम चीख के बोल रहे थे कि याद कर लीजिए, कवि भूषण की रचना नहीं है, याद रखिएगा। रामचंद्र का नहीं है बट रामचंद्र का केशव की है, ये भी बताए थे हम, ठीक है। बाकी शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, ये सब भूषण की है। शिव बावनी, ये सब किसका भूषण का रचना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला है प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण साहित्यकार के नाम पर हुआ, किसके नाम पर हुआ है, सबको पता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। रट के बोल रहे थे, चिल्ला बोल रहे थे कि रट लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो लोग टिक मार के आए हैं बहुत बढ़िया है। चलिए अगला है, सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया है, याद रखिएगा, नई के धारा के साथी। बट यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे डाउट है, ग्राहों के अन्वेष 2 उत्तर है, बट अब देखिएगा इसमें से कौन आंसर होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमको ढूंढे हैं तो नई धारा के साथ ही मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न है, धूप के धान किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में लड़ा है, ठीक है। याद रखिए गिरिजा कुमार माथुर, याद रखिएगा गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, करें कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, सबको पता है, करुण रस का स्थायी भाव सो गई, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये दिखिएगा, करें कि चमच मात चंचल नयन बीच घूंघट, मतलब घूंघट के झीन। अब इसमें कौन सा पूछ रहे अलंकार है। जो लोग उदाहरण रटवाए थे, जो लोग रटे थे उनको पता है कि कौन सा अलंकार है, ठीक है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। ये आपको रटवाए थे हम, ठीक है, कि कैसे पहचानने का ट्रिक बताए थे, कि जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगा हुआ है ना, ये इसको पहचानने का ट्रिक बताए थे, जहाँ भी ये लग जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ट्रिक बताए थे, ठीक है। चलिए अगला है, रोला छंद किस प्रकार का छंद है, ठीक है। रोला छंद किस प्रकार का छंद है, सबको पता है, सममात्रिक छंद है, ठीक है। अगला है, अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ए, अधि होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची और उसके समुदाय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए जिस समास का पहला पद संख्यावाची तो उसे बोलते हैं द्विगु समास। याद रखिएगा 15वां का उत्तर क्या होगा, डी, द्विगु समास। या बहुत ये भी चीख वीडियो दिखा देंगे प्रूफ, अभी टेंशन मत लीजिए, प्रूफ दिखा रहे हैं, ठीक है। खीर का तसम क्या, ये चीख बता रहे थे, खीर, प्रूफ दिखा देंगे, एक वीडियो में जाकर खुद देख लीजिएगा, वहाँ सब लड़ गया है, वो बताए थे। अभी वीडियो जो लाइव पढ़ाए थे सुबह में वहाँ सब लड़ गया है, ठीक है। अगला है, तस्मै में विभक्ति वचन कौन सा है, 50 बार बोले हैं चतुर्विभक्ति। इसका विभक्ति जो लोग नए स्टूडेंट देख रहे हैं 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे तो ये इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, या कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। विभक्ति पहचानने का ट्रिक यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, विभक्ति पहचानने का ट्रिक बाई परनीत क्लासेस आ जाएगा, वीडियो देख लीजिए, 1 मिनट का वीडियो है, पूरा ट्रिक से बताए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला है, जिस वाक्य से आश्चर्य दुख या सुख का बोध होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। जैसे आश्चर्य हो, ये भी बोले थे विस्मयादि बोधक, रट लीजिएगा बाबू, रट लीजिएगा। आ गया ना, आया है, जो लोग मारे होंगे सब लोग का सही है। रोहन से चला नहीं जाता, ये भी रटवाए थे, जो बोले थे वाच्य रट लीजिएगा, तो बोले थे जहाँ नहीं आ जाए वहाँ भाववाच्य, ट्रिक बताए थे कि नहीं, कसम से बताइए ट्रिक बताए थे कि नहीं, भाववाच्य सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन। अविकारी मतलब जैसे
जैसे उस चेंज हो जाए, जैसे देखिए पुस्तकें हो जाएगा ना, बट पुराने नहीं होगा, पुरानों कभी होगा नहीं होगा, पुस्तकें हो जाएगा, बट निकटे होगा, निकटा कभी नहीं ना होगा, बालके हो जाएगा। तो इसमें से जो होगा ना अव्ययकारी शब्द वो होगा निकट, याद रखिएगा। पुरानों, पुरानी ये हो जाएगा। पुस्तकें इसका चेंज हो सकता है, बट निकटा ये कभी नहीं हो सकता है। निकटी ये कभी हो सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सी। चलिए आपको बताए थे ना सब चीज़। अब देखिए हम आपसे बोले थे कि शुरू से 3 चैप्टर तक आप पढ़ लीजिएगा, एकदम पढ़ लीजिएगा गद्यांश। और गद्यांश पहचानने का ट्रिक बताया, जो लोग देखे थे उनको पूरा रामबाण साबित हुआ है। अब पहचानने का ट्रिक भी बताए थे। ट्रस्ट नहीं हम पे ना, प्रूफ दिखा देंगे, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि हम बताए थे कि नहीं, ठीक है। चलिए हम बोले नहीं थे कि 2 लड़ेगा, एक शुरू से 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, एक पहला चैप्टर का लड़ जाएगा, एक दूसरा या तीसरा चैप्टर का लड़ जाएगा। लड़ा है कि नहीं, कसम से बताइए, लड़ा है कि नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये भी बताए थे कि हम पद्यांश में भी शुरू से ये भी ट्रिक बताए थे, तो शुरू से 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, लड़ जाएगा। इसको पढ़वाए भी थे। जो लोग मेरा वीडियो देखे वो पूरा 95 नंबर का कर आए होंगे। और आपको बोले थे कि हम संस्कृत का ये भी 1 से लेकर 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा और पहला चैप्टर पढ़ के जाइएगा। आया है कि नहीं खुद बताइए, अपने मन से बताइए। और इसको ट्रिक बताए थे कि कैसे करना है। जो लोग नहीं देखे भाई अभी तो जुड़ जाइए, आने वाले पेपर में सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सब्सक्राइब का फ्री में होता है, ठीक है, एग्जाम तक सब्सक्राइब कर लीजिए। श्लोक बताए थे कि श्लोक आएगा, आप लोग पता ही है कि पहला से 2 चैप्टर तक आता है, 1 से 2 चैप्टर तक आता है। पहला से लगातार 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा शुरू से। एनसीईआरटी का लड़ा है कि नहीं, वैसे ही हम बोलते हैं। अब देखिए खंडका आप अपने जिला के लिख ही लो होंगे, सबको पता है। मेरा जिला का था मेवाड़ मुकुट है, तो अपने अपने जिला का अलग अलग होगा। और यहाँ पर आप लोग को बोले थे कि शुरू से लेकर 2 चैप्टर तक जीवन परिचय रट लीजिएगा। आया है कि नहीं, कसम से बताइए। हम बोले थे जयशंकर प्रसाद का रट लीजिएगा और रामधारी सिंह दिनकर का। आया है कि नहीं खुद बताइए। जो लोग यहाँ पे पेपर सॉल्व कर आए हैं उनको हम बताए भी थे कि ट्रिक से जीवन परिचय कैसे लिखना है। वो सब चीज़ जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ जुड़ जाइएगा, ठीक है। आपको बोले थे कवि वचन का, मतलब कवि का, तो आप बोले थे कि तुलसीदास का, सुमित्रा नंदन का रट लीजिएगा, आ जाएगा। आया है कि नहीं खुद बताइए अपने मन से, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताए थे कि हाँ क्वेश्चन आंसर, जो संस्कृत का क्वेश्चन आंसर कहाँ से रटना है वो बताए थे कि जो प्रीवियस ईयर 3 बार से अधिक बार पूछा गया है, जो 3 बार से अधिक बार पूछा गया है उसको रट लीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से। खुद बताइए, वहाँ से मिलाइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से लड़ा है कि नहीं खुद बताइए। यहाँ पे 2 प्रश्न का उत्तर देना था, आपको 4 दिया गया है, तो आप 2 प्रश्न का उत्तर दे दिए होंगे, मुझे पता है, ठीक है। चलिए अब आपको बोले थे निबंध लिखने का ट्रिक। जो लोग लास्ट में देखे होंगे मेरे वीडियो निबंध लिखने का ट्रिक, उनको तो रामबाण साबित हुआ होगा। हम बोले थे कि नहीं बेरोजगारी पाएगा, खुद बोले थे वृक्ष पाएगा। हम बोले नहीं थे, अब लोग बोल रहे थे कि किस पे आएगा, महाकुंभ पे। बहुत सारा वायरल था वीडियो। हम बोले थे कि उसमें 10% चांस है, बट जो बार बार रिपीट कर रहे हैं भाई वो आया है कि नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं कि जुड़ जाइए। और आपको लास्ट में हम एक चीज़ देने वाले हैं, उसको देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको पिछले 10 सालों के पेपर चाहिए और मात्र 49 रुपया में आप यहाँ नंबर पे ना मैसेज करके ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐड हुआ है, सारा चीज़ मिल जाएगा आपको, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, मैसेज करिए।